हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे रशिया और श्रीलंका के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, उससे पहले आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। अब मामला क्या हुआ भैया, श्रीलंका ने रशिया के प्लेन को रोक लिया है। अपने यहाँ पर प्लेन गया था उनके वहाँ, उनको रोक लिया। उसमें 200 पैसेंजर थे। अब इस पर रशिया ने कहा है कि जल्दी से जल्दी जो हमारा प्लेन है उसको वापस से भेज दो, पैसेंजर को भी वापस से भेज दो, जो रशियन सिटीजन है उनको भी सेफली वापस से भेज दो। वरना तो क्या होगा, वरना जो स्ट्रिक्टली अपोज करते हुए कहा है कि वरना तो उनके श्रीलंका के साथ में रिलेशन ख़राब हो सकते हैं फ्यूचर के लिए। लेकिन इस पर श्रीलंका क्या कहता है, श्रीलंका कहता है कि भैया हम तो पश्चिमी देशों के साथ में हैं, और पश्चिमी देश रशियन यूक्रेन वार की वजह से नाराज़ हैं रशिया से। अब रशिया ने क्या किया है, रशिया ने ये किया है कि जो रशिया की बड़ी कंपनी है एयरोफ्लॉट, उसने लगभग जो अपनी 100 फ्लाइट थी, कमर्शियल फ़्लाइट जो श्रीलंका आती थी, वो सबको रोक दिया है इसी वजह से। अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि मैटर क्या हुआ है, हुआ क्या है, श्रीलंका ने ऐसा क्यों किया है। तो श्रीलंका में रशिया का प्लेन गया, जाने के बाद में जैसे ही वो उड़ान भर टेक ऑफ करने के लिए लगा तो श्रीलंका ने कहा कि भैया टेक ऑफ तुम नहीं कर सकते। अब पूछा क्या कि भाई क्यों नहीं कर सकते। तो पायलट ने पूछा या रशियन गवर्नमेंट तक बात गई, उन्होंने पूछा तो इसने कहा सीधा सीधा सा, प्लेन था हमारा, प्लेन का नंबर था एयरोफ्लॉट कंपनी है रिलायंस, उसका प्लेन था, उसका नंबर नाम था एयरबस 330-343, ये प्लेन था। अब इस पर श्रीलंका ने कहा कि भैया ये प्लेन तो तुम्हारा है ही नहीं, ये तो तुमने आयरलैंड से लीज पे लिया हुआ था और तुम अब इसका गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो, तो इसलिए अब तुम इसको इसके मालिक ही नहीं हो, ये तुम्हारा नहीं है। अब इस पर जो रशिया है उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि भैया ये प्लेन हमारा ही है, ये हम ही से बिलोंग करता है, ये आयरलैंड का नहीं है, और आयरलैंड यूरोपीय यूनियन का पार्ट है। अब ये जो बात हुई है, जो ये सब बात हो रही है, ये हुई क्यों है कि यूरोपीय यूनियन ने सेंक्शन लगाई है। उसने ये कहा है कि जितनी भी, मोस्टली क्या होता है कि जितनी भी इंटरनेशनल ये एयरलाइन कंपनी होती हैं, ये प्लेन खरीदती कम है, ये लीज पर ज़्यादा देती हैं। इसीलिए लगभग जो रशिया के 90% जो प्लेन हैं वो लीज पर ही है। कंपनी बहुत बड़ी है एयरोफ्लॉट, लेकिन 90% जो प्लेन है वो लीज पर ही हैं। अब यूरोपीय यूनियन ने ये कहा है कि भैया जितने भी कंट्री ने रशिया को लीज पर प्लेन दिए हुए हैं, वो सब अपने प्लेन जल्दी से जल्दी वापस ले लो उससे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके अगेंस्ट कड़ा एक्शन लिया जाएगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अब इसमें क्या किया है, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जल्दी से आनन फानन में एक लॉ बना दिया है अपने यहाँ पर। उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि उसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी भैया ये फ़्लाइट है हमारे पास में, ये हमारी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट है, ये हमारी हैं, ये कोई लीज वीज पर नहीं है, अब ये हमारे अधिकार में है। क्यों? क्योंकि जो यूरोपीय यूनियन है उसने गलत तरीके से प्रस्ताव पास किया है, गलत तरीके से सैंक्शन लगाई है, पाबंदी मतलब। अब श्रीलंका के सामने क्या परेशानी है, श्रीलंका के सामने ये परेशानी है कि अगर वो आयरलैंड की बात नहीं मानता है तो उससे आईएमएफ हुआ, यूरोपीय यूनियन हुआ या हमारा यूएस हुआ, ये सब नाराज़ हो जाएंगे। आयरलैंड अलग श्रीलंका को बोलेगा और जो ये सब यूरोपीय यूनियन है वो अलग बोलेगा। अब श्रीलंका फंस गया बुरी तरह से। अब अगर रशिया की बात नहीं मानता है, रशिया में प्लेन वापस नहीं भेजता है, तो उससे क्या होगा भाई, श्रीलंका की जो स्थिति चल रही है वो सब हम जानते ही हैं, हमें पता ही है। अब श्रीलंका को कच्चे तेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब कच्चे तेल, अब उसके पास में करेंसी तो है नहीं, करेंसी की परेशानी है। तो रशिया एक मात्र वर्ल्ड में सिंगल ओनली एक ऐसा कंट्री है जो कि बिना करेंसी के भी कच्चा तेल सप्लाई करता है। बार्टर सिस्टम हम बोल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब इस बारे में जो श्रीलंका है उसने इंडिया से भी बात की है। अब देखो क्या होता है, क्योंकि रशिया दोनों तरफ से ही उसे दिक्कत है, क्योंकि उसको कच्चे तेल की बहुत ज़्यादा नीड है। अब करेंसी की परेशानी है, रशिया उसका एकमात्र ऑप्शन है, उससे बेटर कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके बारे में। अब देखो क्या होता है, लेकिन इसका प्रोबेबली अब क्या होगा कि जहाँ तक है जो प्लेन है वो तो वहीं खड़ा रहेगा और जो पैसेंजर है उनको सेफली पहुँचा दिया जाएगा, जो उनके सिटीजन है, रशियन सिटीजन है,
जब दोनों देश शांतवंत से हो जाएंगे तब आगे कुछ डिसाइड किया जाएगा। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं जो है, ये जो हमारा रशियन यूक्रेन वॉर है, ये उसी का इफेक्ट है, जो कि हमारे जो छोटे छोटे से कंट्री हैं वो हमें उनको भुगतना पड़ रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप भी हैं, ठीक है, चलिए देखते रहिए, मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।